जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे जीवन की हर लड़ाई लड़ने के लिए जो सबसे शक्तिशाली पाठ है वो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किन राशि वाले लोगों को करना चाहिए? जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन बताती है कि कब आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना मैंडेटरी हो जाता है। और जब बात विजय की होती है, जब बात सफलता की होती है, तो ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव की यदि विधिवत उपासना की जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी लड़ाई या बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसलिए विजय की प्राप्ति का जो रास्ता जाता है वो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। तो यदि आपको शिक्षा में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा, जॉब या बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब चाहिए या हेल्थ की कोई मेजर समस्या हो रही है, तब आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। ये पाठ आपको बड़ी से बड़ी लड़ाई में विजय की प्राप्ति करवा सकता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बात हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ पूरी विधि विधान से करेंगे तो ये आपको अपने आप में ही शक्ति और विजय की प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी पूर्ण विधि विधान से जरूर करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आदित्य हृदय स्त्रोत आखिर है क्या? तो आदित्य हृदय स्त्रोत वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड से लिया गया है। भगवान राम की विजय प्राप्त कराने के लिए अगस्त ऋषि द्वारा इस स्त्रोत का वर्णन किया गया था। महर्षि अगस्त ऋषि ने भगवान राम को कहा था कि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, आपको युद्ध में विजय प्राप्त होगी। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। युद्ध में या मुकदमों में इस पाठ का प्रयोग करना एकदम अचूक उपाय है। बात करते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किन लोगों को बहुत फायदा देता है। तो यदि आपको सरकार से कुछ परेशानी हो रही हो, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा हो, तब आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और यदि आपको लगातार रोग परेशान कर रहे हो, कोई डिजीज हो रही हो, आंखों से रिलेटेड स्पेशली, या आपकी हड्डियों यानी कि बोन से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, रोग परेशान कर रहे हैं, तब आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ निश्चित ही करना चाहिए। और यदि आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो, पिता को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो, पिता के जीवन में समस्याएं आ रही हो, तब भी आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और यदि आप किसी बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, बड़े काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब भी आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ डेली नियम से जरूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि किन राशि वालों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ क्या फायदे दे सकता है। तो मेष राशि वालों को अगर ये पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। यदि सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। धनु राशि वाले अगर इस स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उनका भाग्य उनका साथ देगा, भाग्य उनका हमेशा साथ निभाएगा। वृषभ राशि वाले संपत्ति के लिए इसका पाठ करें और कन्या राशि वाले जॉब के लिए इसका पाठ करेंगे तो बहुत फायदा होगा। मकर राशि वालों को लंबी आयु प्राप्त करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए इसका पाठ करना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए भी इसका पाठ करना चाहिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ उच्च पद की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव की पोजीशन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में है, उन लोगों को भी आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रेगुलर करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कब करना चाहिए और उसके क्या नियम है। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए, जब सूर्य उदित होता है, यानी आसमान लाल दिखता है, सूर्य लाल दिखता है, या आप अपनी आंखों से जब सूर्य को देख पाते हैं, उस समय सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए सूर्य के सामने खड़े होकर। और यदि आपको बहुत अधिक फायदा चाहिए तो आपको सूर्य उदय यानी कि रविवार के दिन उषा काल में, सूर्य अर्ली मॉर्निंग में आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और संडे के दिन स्पेशली, या संडे के दिन अगर आप पाठ करते हैं या आप डेली पाठ करते हैं तो आपको मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। और इसी के साथ यदि संडे के दिन आप इसका पाठ करते हैं तो आपको नमक नहीं लेना चाहिए। तो ये पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, स्पिरिचुअल रेमेडी है, जो हम सभी को करनी चाहिए। ये रेमेडी बैकफायर नहीं करती है, ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई है, हमारे शास्त्रों से ली गई है। तो ये रेमेडी हमें सभी को फॉलो करनी चाहिए। इसके फायदे बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं। सूर्य आपका पावर में आ जाता है, आन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, या जीवन में आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं या जीवन में जो भी लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं उनमें आपको विजय की प्राप्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।